हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित इस सत्र में देश भर के 68 बच्चे राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज दुनिया के सामने मुखर करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बताया कि ये बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 3 माह तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए हैं। इसमें सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के कुल 1085 बच्चों ने अपनी समस्याओं और उनके सुझावों पर वीडियो बनाया और रजिस्टर किया, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 25 मई रखी गई थी। बच्चों की एंट्री देश भर के कुल 9 राज्यों से आई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम और बिहार राज्य हैं। और यहाँ 12 तारीख को होगा। हमने सभी जो सामान्य सदस्य हैं हमारे इस विधानसभा के, उनको हमने इनविटेशन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे और हरवंश राय जी जो है वो दिल्ली से वाइस चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, वो इसको ओपन करेंगे और चीफ जो स्पेशल गेस्ट होंगे और मुख्यमंत्री एज ए चीफ गेस्ट आएंगे और नेता प्रतिपक्ष उसमें शामिल होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, मैं होऊंगा और हम सब बैठकर जो है बच्चों की जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक मुद्दों पर जो जानकारी है उसको हम इस सत्र के माध्यम से जानेंगे, देखेंगे। और उसमें प्रेस वालों को भी हमने, प्रेस के मीडिया के जो साथी हैं, आप सब जो हमारी प्रेस गैलरी के सदस्य हैं, उन सबको हम इसमें जो है इनवाइट कर रहे हैं। और जो है आप सबका स्वागत है। बाकी जो प्रश्न वगैरह आपने और पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। वहीं बाल सत्र में भाग ले रहे केबीसी फैम, अरुणोदय व अन्य बच्चों ने वर्तमान परिदृश्य में राजनीति पर अपने विचार रखे और आज के समय में राजनेताओं और सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए इसकी राय रखी। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं, हमें उतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। हर एक विषय के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। किसी भी विषय के लिए हमें दूसरों से पूछना ना पड़े, हमें अर्ध ज्ञान ना हो किसी चीज़ का, हमें कोई आधा ज्ञान ना हो कि हमें पता नहीं है ये चीज़, हमें दूसरों से पूछने की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम दूसरों को चीज़ें बताएं, ना कि दूसरों से हम चीज़ें पूछें। क्या प्रेफर करें? जैसे इस बाल सत्र में मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में मैंने अपना दावा पेश किया है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज है उसमें कई ऐसे कमज़ोर वर्ग हैं जिनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे विशेष बच्चे हो गए। अब मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनली जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इसलिए मैंने देखा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ती है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है। तो उसमें से एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये लगती है कि जो ये विशेष बच्चे होते हैं इनके लिए सेंटर ज़्यादातर आज के टाइम में प्राइवेट है, जिनकी वजह से इन बच्चों को जो इनकी जो केयर करना चाहते हैं लोग, उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल पाती, उन्हें उनकी जीविका नहीं कमा पाते वो। और क्या होता है ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये भी जल्दी बंद हो जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ अगर सरकार के द्वारा ये इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए और सरकार इन चीज़ों को प्रमोट करे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जागरूकता भी ला सकते हैं हमारे देश में, और साथ ही साथ में इन विशेष बच्चों की सेवा भी की जा सकती है। यहाँ 5 बच्चे राठौर है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टूटू शिमला की छात्रा हूँ। मेरा एम राजनेता बनने का है और मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा मेन मुद्दा जो है वो शिक्षा है। शिक्षा इसीलिए क्योंकि मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। मैंने वहाँ पे भी देखा है, मैं उस वहाँ विद्यालयों को छोड़कर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ क्योंकि वहाँ मेडिकल है, वहाँ पे बायो पढ़ाते हैं, कंप्यूटर है, पर जो प्रैक्टिकल है वो बच्चों को नहीं करवाते हैं। बिना प्रैक्टिकल के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन मुद्दा शिक्षा है क्योंकि हमारी शिक्षा में अभी भी ऐसे सुधार है जो होने चाहिए। आज के राजनेता हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे भी उनका ध्यान है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो वो शिक्षा से रिलेटेड छोड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उनका सब्जेक्ट है वो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो छूट रहे हैं।
थर्ड से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ठीक है। प्लस 1 प्लस 2 में संस्कृत नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद फागली जाना पड़ता, वहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि प्लस 1 प्लस 2 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं, परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत बात है। अपनी संस्कृति को साथ लेकर बच्चों को चलना चाहिए। इसलिए जो भी शिक्षा मंत्री है या फिर जो राजनेता, जो भी हमारे भविष्य में आने वाले हैं या अभी है, उन्हें शिक्षा पर थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। Honorable Speaker Sir and all the cameramans and all other press medias. I'm Diksha Thakur from Rashtriya Vidya Kendra Kusumti Shimla, and I'm here to be the part of Bal Digital Mela. And I have thought about to be a politician because there's many things that are the press and the media shows that, but on the ground level that is not being happened, and this is a very big thing because politicians say often many things in the media and the platforms, but they do not check the ground level, what are being happened, which are not being implemented. So this is my question, that it has to be implemented by the politicians, that they should check the ground level things because they are not being implemented. मैम पॉलिटिशियन अपना फैसला सुना सकते हैं, and I don't know much about bureaucracy and other things, but I have often seen politicians and they are my inspirations also, like Sukhwinder Singh Sukhu and our Prime Minister. They are very doing so well, and people are very happy for the decision they are taking. So I must get for this. Why rote learning? Is this the way of studying, and introduce an educational environment which can attract students itself schools? Secondly, I will offer the students to choose their own subjects, like if science stream include physics, chemistry and other necessary subjects. But if I would be the education minister, I would implement such rules that physics with some other subjects like history. हाँ जी, मैं लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल की 7वीं की छात्रा हूँ। मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि मैं चाहती हूँ कि सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी उसको विद्या दी जा सकती है, तभी उसको बाकी चीज़ें दी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अब सती माता जी के जो पिताजी थे, उन्होंने शिव जी से उनके विवाह के लिए इनकार क्यों कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये भिखारी हैं। तो वैसे ही होता है, आजकल की पीढ़ी की ऐसी सोच है कि हम ऐसे अस्पतालों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे अस्पतालों में ले जाएं जो दिखने में अच्छे हो, जिनमें अच्छी फैसिलिटीज़ हों। तो वैसे तो इसके हिसाब से सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटीज़ आजकल भी हैं, मगर जो प्राइवेट अस्पतालों में उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकारी अस्पतालों में भी थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों। उसके बाद मैं ये भी चाहती हूँ कि जो डॉक्टर्स हो वो अनुभवी रहे, और तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो गांव क्षेत्र होते हैं उसमें कम से कम एक डिस्पेंसरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो गांव वाले लोग होते हैं उनको हमेशा ज़्यादातर शहर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके गांव में अच्छे अस्पताल नहीं रहते या फिर होते ही नहीं है। तो इसके लिए डिस्पेंसरी ज़रूर होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। मैं एक राजनेता बनना चाहूँगी या फिर एक स्वास्थ्य मंत्री। मुझे नेताओं में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो ज़्यादातर जनता के बारे में सोचना चाहते हैं और वो जनता के लिए भलाई करना चाहते हैं। मगर मुझे सबसे ख़राब बात ये लगती है कि जो राजनेता होते हैं, कुछ होते ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और ऐसे ही मतलब रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर राजनेता सब अच्छे होते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए करते हैं। तो इसीलिए सबसे खराब बात मुझे यही लगती है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।